जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th के लिए। इससे पहले जितने भी हमारे एक्सरसाइज 3.1 या पोलिनोमियल या फिर हमारे रियल नंबर यानी कि बहुपद और हमारा वास्तविक संख्या है, उन दोनों चैप्टरों को मैं करवा चुका हूं। उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज 3.2 से यानी 3.2 से, और क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट जो है उससे क्या है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल याद कीजिए। आज हमें क्या ग्राफीय विधि जो हम यूज करें, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रैखिक समीकरण के युग्म कैसे बनाते हैं और ग्राफ कैसे बना के कैसे हम लाइनें या रेखाएं खींचते हैं। आज इसने पूछा कि ग्राफीय विधि से हमें हल भी उनका निकालना है। ठीक है, ग्राफीय विधि से हमें हल निकालना है। तो पहला हमारा इसी का पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्लास 10th के लिए यानी क्लास 10वीं के लिए 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक कोई भी प्रतियोगिता थी, उसके अंदर 10 बच्चों ने भाग लिया, कक्षा 10 के। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, जो लड़कियां थी वो लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे जो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे कि माना लड़कियों की संख्या हम मान के चलेंगे। मान लिया लड़कियों की संख्या x, यानी लड़कियां x हैं हमारी, और लड़कों की संख्या भी हमें याद करनी है, तो लड़कों की संख्या भी मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या कितनी, y मान लेते हैं भाई, क्या y मान लेते हैं। x और y इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ दो क्या है, दो हमारे रैखिक, हमें क्या चाहिए, दो हमारे चर चाहिए, वो भी रैखिक होने चाहिए। और रैखिक समीकरण के लिए तो दो चर अलग अलग हमने मान लिए। उसके बाद प्रश्न ने क्या कहा है, आगे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ से हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि प्रश्न ने कहा क्या है। क्या कहा है, 10 विद्यार्थियों ने 10 विद्यार्थी थे कुल। ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों मिलके कितने थे, हमारे 10 थे। यानी लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो हमारे कितने निकल के आ जाएंगे, 10। यानी x और y को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10। क्यों, क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या कितनी थी, हमारी 10 थी। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है भाई। आगे इसने क्या कहा है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में कितना फर्क है, 4 का फर्क है। तो कैसे, लड़कों की संख्या 4 अधिक है तभी लड़कियों की संख्या के बराबर होगी। देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कों में हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों के बराबर हमारे बन जाएंगे। यानी y के अंदर हम 4 जोड़ लेंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी 2 समीकरण बन जाती है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ से यदि x और इधर y को लेके आते हैं, बराबर हमारा 4 रखते हैं, तो ये समीकरण नंबर हमें 2 मिल जाती है। तो ये 2 रैखिक समीकरण युग्म हमारे बन गए। उसके बाद इसने क्या कहा है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल याद करना है इसका। तो ग्राफीय विधि के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, एक तालिका आपको बनानी पड़ेगी, यानी सारणी आपको बनानी पड़ेगी, एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ से x और यहाँ पे y रखेंगे। तो पहली जो समीकरण है हमारी, उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, यानी x यदि y उधर चला जाएगा, यानी 10 माइनस हमारा y बन जाएगा। तो यहाँ से y की कोई भी वैल्यू रखो कि हमारी क्या हो जाए, x की वैल्यू हमें मिल जाए। तो कुछ भी मान लेते हैं, क्या माने कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ से यदि हम 5 मान ले, क्या y बराबर हम 5 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो, 10 में से 5 घटेगा तो कितना मिलेगा, x की वैल्यू भी हमें 5 मिलेगी। यानी जब y हमने 5 लिया तो x भी हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद यदि हम यहाँ पे y की जगह कितना ले लें, y की जगह हम 6 ले लेते हैं, क्या 6 ले लिया, तो y की वैल्यू 6, 10 में से 6 घटेगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, 4। यानी जब हमने y की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई,
4 मिल गई, 6 लिया तो 4 हमें मिल गई। अब क्या कर लेते हैं, अब थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि y की वैल्यू हम 4 मान लेंगे। 4 माना तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना मिल जाएगा, 6। अब आप बोलोगे कि सर यही आसान वैल्यू आप क्यों मान रहे हो, आप कुछ भी मान सकते हो। मैं इसलिए ये नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं ताकि जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल छोटा बने, ज़्यादा बड़ा ग्राफ हमारा ना बन पाए। तो ये हमारे हो गए पहली समीकरण के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या कह रही थी कि x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ से क्या x और y की कुछ भी वैल्यू आप मान लो। तो समीकरण ये जो सेकंड हमारी टेबल है वहाँ पे भी x y की कोई भी वैल्यू मान लो, कम से कम आप 3 वैल्यू मानोगे तो आपका ग्राफ गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ से कुछ भी मानते हैं, क्या यहाँ से हम 1 मान ले, क्या y की वैल्यू 1 मान ली तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 4 हमारी 5 मिल जाएगी। यानी y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 5 मिल गई। अब आप कहो कि सर यहाँ y की वैल्यू 5 मान लो, तो 5 मानेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। यानी ग्राफ हमें ज़्यादा बड़ा खींचना पड़ेगा। इसलिए क्या मानते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। तो y की वैल्यू 2 है तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। x की वैल्यू हमें 6 मिल गई है, क्या x की वैल्यू 6 मिल जाती है। उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू ले लो, क्या यहाँ से यदि y की वैल्यू मैं माइनस के 4 ले लेता हूँ तो -4 और +4 दोनों कट जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी y की वैल्यू जब हमने -4 ली तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0 मिल गई भाई। अब क्या करते हैं, अब जो अपना ग्राफ है उसको खींच लेते हैं, यानी उसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 3.1 एक्सरसाइज थी उसमें मैं ग्राफ को आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो ऐसे करके हमारा ग्राफ होता है। ये कोई हम डिजिटल बोर्ड की जो वीडियो होती है उस पर मैं आपको बना के बता दूंगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ से हमारी 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वैल्यू 6 तो 6 ही ले लेते हैं। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 4, 5 और 6, यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया भाई। यहाँ से हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6, इतनी ही वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। अब क्या था, इसको हम क्या मान के चलते हैं, इसको हम x एक्सिस मानते हैं भाई, और ये हमारी x डैश होती है, ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी y डैश कहलाती है। ओके, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे क्या है, बारी बारी इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। ये हमारी समीकरण 1 थी, ये हमारी समीकरण 2 के लिए थी। तो क्या है, x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5। तो x की वैल्यू खोजें, यहाँ पे मिलेगी हमें 5, और y की वैल्यू खोजें तो यहाँ पे 5। यदि यहाँ से भी ऐसे लंब गिरा दिया जाए और यहाँ से भी ऐसे, यानी वो पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा, क्या x की भी वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5, यानी 5 और 5, ऐसे आपको डिनोट यानी लिखना पड़ेगा भाई। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ से 4, और y की वैल्यू हमारी 6 है, यानी वो वैल्यू हमारी यहाँ से हमें मिल जाएगी, क्या x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, ये हमें मिल गई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू 6 यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 4, तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ से हमें मिल जाएगी, यानी कि ये हमारी 6 और 4, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इनको क्या कर देते हैं, इनको मिला देते हैं भाई, ऐसे। ओके, ऐसे हमने इनको मिला दिया, ऐसे ही मिलाना था हमको। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट है हमारी जो ये, इसको लिखेंगे क्या, इसके ऊपर हम लिख देते हैं, मेंशन कर देंगे कि ये कौन सी समीकरण के लिए थी, x + y - 10 = 0 के लिए। 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इसलिए इसको यहाँ से डिनोट कर लिया समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण नंबर 2 के लिए क्या थी हमारी, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 1, यानी वो पॉइंट हमारा यहाँ पे। तो x = 5 और y = 1, तो ये पॉइंट मिला। उसके बाद x की वैल्यू 6 ये, और y की वैल्यू 0, यानी पॉइंट कहाँ मिला, यहीं पे, x 0 और x 6 और y 0, या x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट यहाँ की बजाय कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ के बजाय यहाँ पे, यानी कि यहाँ से हमारा पॉइंट होगा, इसको इधर लिखेंगे 5 और 1, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 6 और 2। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4,
माइनस के 4 जाएंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, यानी 0 और माइनस के 4। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे भाई, दोनों को मिला देंगे। ये जो तीनों पॉइंट है इनको भी हम मिला देते हैं ऐसे, तो ये हमने मिला दिया। ओके, तो ये मिलने के बाद किस पॉइंट पे कट कर रही है, वहीं से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से ये क्या करेगी, यहाँ पे ये हमारी कट कर देगी, और यहाँ से जब हम इसको ऐसे नीचे लंब गिराएंगे तो यहाँ पे मान लो 7 है, और यहाँ पे क्या, यहाँ से आप देखोगे तो ये 3 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलती है, देखो जिस पॉइंट पे ये कट करेगी ना, जिस पॉइंट पे कट करेगी वहाँ से आप नीचे लंब गिरा दो, यानी कि नीचे 90 डिग्री का कोण बना दो, या लाइन पे आप देख लो तो कहाँ से जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा। मान लिया कि ये यहाँ कितने 7 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है भाई, 7 पे ये हमारा जा रहा है नीचे, ठीक है। उसके बाद इधर कितने पे जा रहा है, मान लिया यहाँ से जब हमने लंब गिराया तो ये देखा कि 3 पे, और y पे कितने पे कट किया है, 3 पे, यानी y की वैल्यू 3 मिली। और x, ये एक्सिस है जो हमारी, इस पे कितने पे कट किया है, 7 पे, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7 मिल गई भाई। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज मिल जाती है। क्या, x और जो y है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे यस लिख दें। और ये जो पॉइंट है इस पे भी जो लाइन है इस पे भी आप क्या लिखोगे, क्या, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ताकि पता लगे कि ये रेखा किस समीकरण के लिए खींची थी और ये रेखा किस समीकरण के लिए खींची थी। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि y की वैल्यू 3 मिली, और y क्या मान के चले थे, लड़कों की संख्या। क्या, लड़कों की संख्या हमने y मानी थी, तो y की वैल्यू 3, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, नीचे आप लिख दोगे कि लड़कों की संख्या बराबर 3, और लड़कियों की संख्या x मानी थी और x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 7। तो लड़कियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हमें मिल जाएगी भाई। तो ये था हमारा ग्राफ, और ये थी हमारी क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। जहां पे भी ये कट करे, जहां पे भी ये कट करे वहीं पे आप x और y पे वैल्यू देख लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, और आपको x और y यानी जो भी आपने मान के चला है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो अब देख लेते हैं हम हमारा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, कलम यानी कि ऐसी हमारी कलम, और पेंसिल यानी कि जो आप लिखते हो जिस पेंसिल से उसकी बात, यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको याद करना है। जो आपको याद करना है उसी को आप क्या, उसी को आप मान के चलो। और इसके लिए किसका, ग्राफीय विधि का हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, और रैखिक समीकरण के हमें युग्म भी बनाने हैं। तो वो तो ऑटोमेटिकली हमारे बन ही जाते हैं। कैसे, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। माना, क्या, हम मान के चलते हैं पेंसिल, यानी माना एक पेंसिल, यहाँ पे आप लिखोगे एक पेंसिल, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य ही हमें याद करना है। एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपये मान लिया। उसके बाद फिर मानेंगे, माना एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना मान लिया, y रुपये। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमने x और y मान लिया। उसके बाद क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये। तो प्रश्न हमें क्या कहता है, प्रश्नानुसार आप लिख दोगे क्या, क्या कहता है, 5 पेंसिल यानी एक का कितना मूल्य था, x रुपये, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x। फिर आगे क्या है, और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा 50 रुपये निकल के आएगा। और एक कलम का मूल्य कितना था हमारा, y रुपये, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y, यानी दोनों को जोड़ेंगे 5x प्लस 7y को, तो बराबर कितना, 50 रुपये उनका मूल्य था हमारा। तो क्या मिल जाएगा, बराबर हमें 50 मिल जाएगा। तो ये हमारी एक समीकरण बन जाती है, क्या, समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। नेक्स्ट क्या है, जबकि 7 पेंसिल, देखो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x। और 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये, तो कितना, 5 का कितना हो जाएगा, 5y।
और उन दोनों का मूल्य जब जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 46 मिल जाएगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य याद करना है। तो देखते हैं कैसे याद करेंगे। क्या आप यहाँ से क्या ग्राफीय विधि के लिए एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी, जैसा कि हमने पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें भी आपने बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे भी बना लेते हैं। क्या ये एक समीकरण के लिए यहाँ पे बना लेते हैं x और y की वैल्यू। ओके, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे दूसरी के लिए बनाएंगे x और y के लिए। इसको आप अच्छे से ड्रॉ करना भाई, x और y के लिए। तो यहाँ से हम क्या x की वैल्यू निकाल के चलेंगे। क्या x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। क्या क्या मिलेगी, 5x यहीं पे रहेगा, 50 उधर है ही, और 7x उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस की इधर कोई प्लस की संख्या है, उधर जाके हमारी किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो ये 7y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जब भी इधर बराबर से इधर कोई गुणा हो तो उधर जाके हमारा क्या हो जाता है, भाग, यानी ये 5 यहाँ से उधर क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, भाग में हमारा चला जाता है। जब ये भाग में चला जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम यहीं से सोल्व होती चली जाएगी। क्या यहाँ से हम y की वैल्यू मानेंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ऐसी वैल्यू हम मान के चलेंगे कि हमारा बिल्कुल प्रॉपर हमें हर एक जो डिजिट है या हर एक नंबर है वो अच्छे से मिल जाए, बटा में ना मिले, पॉइंट में ना मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यदि हम 5 वैल्यू रखेंगे तो 7 पंजा कितना, 35 हो जाएगा। और 50 में से जब 35 घटेगा तो कितना मिलेगा हमें, 50 में से हमारा जब 35 घट जाता है तो हमें 15 मिलेगा। तो ये कट जाएगा, यानी जब y की वैल्यू हम कितनी मान ले, 5 मान ले, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 50 माइनस 7 गुणा y की वैल्यू कितनी, 5, तो कितना हो गया, 7 पंजे 35 बटा हमारा 5। तो 50 में से जब 35 घटेगा कितना मिला, 15, यानी 15 बटे 5, 5 तिया 15 हमें मिल गया। तो जब y की वैल्यू हमने क्या मानी, 5 मानी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 3 हमारी निकल के आई। तो यहाँ से एक तो ये वैल्यू मानी और इसकी मिल गई। अब y की दूसरी कोई वैल्यू मान लेते हैं। क्या y की वैल्यू 10 मान लेते हैं। तो 10 से तो कटेगी, क्योंकि 7 धाए 70, और 70 में से जब हमारा 50 घटेगा, यानी 50 और माइनस 70 बटे 5, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से माइनस 20 बटे 5, और 5 चौके 20, यानी माइनस 4। जब y की वैल्यू हमने 10 मानी तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, माइनस के 4 हमारी वैल्यू निकल के आई। तो आप यहाँ से 2 वैल्यू से भी काम चला सकते हो। तो यही 2 वैल्यू ही हम मान लेते हैं, क्योंकि आगे ज़्यादा मानेंगे तो हमारी जो संख्या है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरी समीकरण के लिए भी हम ऐसी ही वैल्यूज कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से 7x बराबर क्या हो जाएगा, 46 तो है ही, 5y उधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 7 क्या है, गुणा है, इधर होके हमारा क्या, 7 भाग में चला जाएगा। तो ऐसी वैल्यू मानेंगे कि बिल्कुल प्रॉपर कट कर दे इसको। तो y 5 हम मानते हैं, तो 5 5 25, और 46 में से जब 25 घटेगा तो कितना, 1 और 2, यानी 21 हमारा कट जाएगा। तो क्या y की वैल्यू हम मान लेते हैं 5। तो क्या x की वैल्यू क्या मिलेगी, 46 में से हमारा 25 घटेगा तो 21, और 21 बटा 7 हमारा कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, यानी 3 पे कटेगा, तो x की वैल्यू हमारी 3 मिलेगी। यानी y की वैल्यू जब हमने 5 मानी तो x की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ जाती है भाई। अब दूसरी कोई वैल्यू मान लेते हैं। क्या यहाँ पे मान लिया हमने -2 मान लिया। -2 मानने का एक रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से क्या y की वैल्यू -2 ले ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 माइनस 5 गुणा -2, यानी माइनस और माइनस हमारी प्लस, तो 5 दूनी 10, क्या कितना 10, यानी कि 46 प्लस 10 बटा में 7, तो 46 और 10 कितना 56, 56 बटे 7, यानी 7 8 56। तो जब हमने y की वैल्यू -2 ले ली तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 आ गई। क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट हमारा कट रहा था, इसलिए मैंने -2 इनकी वैल्यू मान के चला था मैं। ओके, तो 2 वैल्यू से ही हम काम चला लेते हैं भाई, तीसरी वैल्यू मानने की जरूरत हमें नहीं है, 2 से ही हमारा काम चल जाएगा। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनता है, एग्जाम में तो आपको ग्राफ दिया जाएगा, यहाँ पे आप टेम्परेरी बना सकते हो। क्या यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। जब आप इसकी प्रैक्टिस करो तो ग्राफ पे करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हमें -1 -2 और माइनस में कितना चाहिए हमें, माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा 4 चाहिए, तो -3 -4 यहीं पे रखेंगे बस। और एक मान लिया -5 एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ से -1 -2 -3 -4 और -5, इतनी वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारी y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस और ये x डैश भाई। तो यहाँ से हम वैल्यूज रख देंगे क्या, y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 का यहाँ पे, और x की वैल्यू 3 यानी यहाँ। तो पॉइंट हमारा ऐसे खींचेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा, यानी 3 और 5। एक तो पॉइंट हमारा ये हुआ। दूसरा क्या है, y की वैल्यू 10 यानी ये, और x की वैल्यू क्या, -4, यानी पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, पॉइंट हमारा चला जाएगा यहाँ से चला जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या x की -4 वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है 10। x की वैल्यू हमेशा ही पहले लिखी जाएगी, y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। तो यहाँ से इन दो ही पॉइंट थे, तो दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं भाई। ये हमने दोनों पॉइंट मिला दिए। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं जो सेकंड हमारा था, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, इसकी जो समीकरण है उसको मेंशन कर देंगे, यानी 5x + 7y = 50 हमने इसके ऊपर डिनोट कर दिया। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी है x की वैल्यू 3 यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू 5 यानी यहाँ से हमारा वो पॉइंट मिल जाएगा भाई। क्या यही मिलेगा ना, हाँ ये यही पॉइंट हमें दोबारा से मिल जाएगा। तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 8 तो यहाँ पे हुआ, और y की वैल्यू -2 यानी पॉइंट यहाँ पे हुआ भाई, यानी कि पॉइंट यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -2। तो इन दोनों पॉइंटों को हम क्या मिला देते हैं, क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं भाई, सिर्फ इतना ही मिल जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा, और ये हमारी क्या चली जाएगी, जो ये ब्लू कलर में है लाइन हमारी, वो यहाँ से ऐसे थोड़ी सी चली जाएगी, ठीक है। तो ये कट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो कट तो हमारे आपको पता ही लगा ना, कट ये यही इसी पॉइंट पे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 और 5 बिल्कुल सेम है। तो x के ऊपर जब लंब गिराते हैं तो कितना मिलेगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी मिली 3, और y पे जब देखेंगे तो y पे इसकी वैल्यू यहाँ देखोगे आप कितना मिलेगा 5, यानी इस पॉइंट पे आपको ये कट करके दे रहा था। तो x की वैल्यू आपकी कितनी, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 5 है और y हमने माना था, तो एक कलम का मूल्य आपका 5 निकल के आ जाएगा। ये था हमारा इसी का सेकंड पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो आज सिर्फ रखते हैं हमारा एक ही क्वेश्चन, आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन को देखेंगे, और बाकी जो हमारे नेक्स्ट जो सेकंड और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको एक वीडियो में हम रख लेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन एक टाइप के ही हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको देख लेंगे और अगली जो वीडियोज हैं उनके अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।